बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक है कि हमने किस उम्र के बच्चे पर कितनी सख्ती करनी है। स्टार्ट करेंगे हम 2 साल के बच्चे से। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया था कि अगर आप लोग अपने 2 साल के बच्चे को स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम होगा, क्योंकि आप उसको 1-2 साल घर में पढ़ाएंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से घर पर अपनी वालदा से, अपनी बहन से अच्छे तरीके से घर पर समझ सकेगा। ख़ास तौर पर माँ से वो सबसे अच्छा समझता है। जो 2 साल के बच्चों को आपने स्टार्ट करवाना है तो इस बात को आपने ज़हन में रखना है कि उस पर आपने सख्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। 2 साल के बच्चों पर सख्ती बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। उसे आपको चाहिए कि प्यार और मोहब्बत से पढ़ाएं, बल्कि जब आप पढ़ाएं तो एंड में जब उसकी छुट्टी दें तो उसे ज़रूर कुछ ना कुछ उसके लिए चीज़ लेके रखा करें, वो उसको दिया करें, ताकि बच्चा दोबारा जब पढ़े तो खुशी से पढ़े। और जो इससे उम्र में थोड़े ज़्यादा, जैसा कि 5 साल तक के बच्चे हैं, अगर आप पढ़ा रही हैं और माशाल्लाह से आप पढ़ाने में कामयाब हुई हैं और आपको पढ़ाते हुए उसको 1-2 साल हो गए हैं, तो आपको चाहिए कि अब जो 3 साल के बच्चे हैं या 5 साल के बच्चे हैं उन पर आपको थोड़ी बहुत सख्ती करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपने शुरू में आदत डालनी है तो आपको अपने आप पर कंट्रोल करना होगा, सब्र और तहम्मुल के साथ बच्चे को पढ़ाना होगा। अब जो 5 साल तक के बच्चे हैं, 3 साल के बच्चे हैं, उन पर सख्ती इतनी ही करनी है कि आपने स्टिक उनके सामने रखनी है, ताकि बच्चे को ये डर और खौफ रहे कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगी या नहीं पढ़ूंगा तो मुझे इस स्टिक से मार भी पड़ सकती है। ये बहुत ज़रूरी है। सख्ती के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी भूल है उन वालिदैन की जो लोग कहते हैं कि आप सख्ती नहीं करें और सख्ती के बगैर पढ़ाएं। ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मेरा तजर्बा ये कहता है, मैंने पढ़ाया है, उस तजर्बे की बुनियाद पर मैं ये आपको बता रही हूँ कि बच्चों पर थोड़ी बहुत सख्ती करना बेहद ज़रूरी है, वरना वो बिल्कुल भी आपको खातिर में नहीं लाएंगे, बिल्कुल भी आपकी कोई बात को नहीं सुनेंगे कि आप क्या पढ़ाना चाह रही हैं, क्या उनसे कह रही हैं। इसलिए आपने इस बात को जहन में रखना है। 3 से 5 साल तक के बच्चों के लिए ये आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप उन पर इतनी सख्ती करें कि उनको थोड़ा बहुत डांटें भी पढ़ाते हुए, और साथ में स्टिक रखें। अगर वो अच्छा पढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, और कोशिश करें कि सिर्फ स्टिक रखें उसके सामने, उसे अप्लाई ना करें, उसे मारें नहीं, उससे अभी आपने कंट्रोल करना है। अब आपने तकरीबन ये तो 3 से 5 साल तक के बच्चे थे, अब हैं 6, 7, 8 साल तक के बच्चे। इन पर आपने थोड़ी अपनी सख्ती बढ़ानी होगी, क्योंकि आपने माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा उनको बच्चों को हैंडल कर लिया होगा और वो आपकी बात को काफ़ी अच्छे से समझ भी रहे होंगे। तो जो सख्ती आप उन पर पहले कर रही हैं, आवाज़ की सख्ती से, डांट की सख्ती से और स्टिक सामने रखते हुए पढ़ाया है आपने, तो इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि आप उनको क्या क्या बताना चाहती हैं, किस तरह से पढ़ाना चाहती हैं। वो आपकी आदत से वाकिफ़ हो जाते हैं। तो आपको चाहिए कि अब जो ये इतने बच्चे हैं उनके ज़ाहिर है कि उनका बढ़ जाता है, पढ़ाई का बोझ लेवल बढ़ जाता है, ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि वो बड़ी क्लास में आ जाते हैं, काम ज़्यादा होता है। उसकी वजह से आप पर ये ज़रूरी है कि उनको ज़्यादा सख्ती से पढ़ाएं, अगर वो प्यार से बात आपकी नहीं समझते हैं। सख्ती बहुत ज़रूरी है। ये मत समझें कि आप बग़ैर सख्ती के आप उसको बच्चे को कामयाब कर लेंगे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इसलिए सख्ती आपने ज़रूर करनी है, और ज़रूरत पड़े तो आपने स्टिक का इस्तेमाल भी करना है। और पहले तो आपने प्यार और मोहब्बत से कोशिश करनी है कि उसको कुछ इनाम देकर आप पढ़ाएं, लेकिन साथ साथ जब आपको लगे कि बच्चा कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो आपने स्टिक को अप्लाई भी करना है। थोड़ी बहुत सख्ती करनी है, उनके हाथों पर 1-2 स्टिक्स लगानी है, या जैसे भी आपको मुनासिब लगता हो, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्ती बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी। मुनासिब सख्ती करनी है ताकि
بچہ پڑھ بھی لے اور اس کے دل میں ڈر اور خوف بھی ہو کہ اگر میں نہیں پڑھوں گا تو میرے ساتھ ایسی سختی ہو سکتی ہے کہ مار بھی لگ سکتی ہے، یا جو بھی آپ سختی جس طریقے کی بھی کرنی چاہتی ہوں کہ آپ اس پر کر سکتی ہیں، کیونکہ سختی کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ تقریباً میں نے 8-9 سال تک کے بچوں کے لیے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس پر اب کتنی سختی ضروری ہے۔ آپ بڑھتے جائیں گے اور آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا۔ اگر بچہ پڑھنے میں اچھا ہے تو بہت زیادہ بہتر ہے، اگر نہیں ہے تو سختی بہت ضروری ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جو بھی میرے سبسکرائبر ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی مجھے سجیشن دے سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو کچھ اچھا لگتا ہو تو آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں۔ تو نئی ویڈیوز میں ہم کچھ نیا سیکھیں گے، جیسا کہ آپ نے میری پہلے والی ویڈیوز میں دیکھا ہے، میں سبق کے بارے میں بتاتی ہوں کہ بچوں کو کس طرح سے پڑھانا ہے، اور اگر کوئی پڑھے لکھے افراد نہیں ہیں تو ان کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے۔ تو آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے فالو کرتے ہوئے سیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے نیا سبق پڑھنا ہے، کیا سیکھنا ہے۔ تو آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔